जय गुरुदेव। म्लेच्छ किसे कहते हैं? सतयुग में भगवान विष्णु ने अवतार लेकर संसार में सत्य, शांति, दया, क्षमा और मैत्री की स्थापना की। तब सभी मनुष्य शास्त्रों के ज्ञाता थे और सभी वैदिक परंपरा के अनुसार जीवन बिताते थे। उस समय ज्ञान की दृष्टि से ऋषि मुनि अहंकारी और अभिमानी हो गए थे। उस पाप के कारण सतयुग का अंत हो गया। त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया और तब लोगों ने यज्ञ आदि पुण्य कर्म के माध्यम से भगवान श्री राम का अंग संग लाभ लिया। त्रेता युग के अंत में उन्होंने रावण जैसे महापापियों का विनाश कर दिया और अंत में खंड प्रलय हुआ। पुनः मनुष्य त्रेता युग से द्वापर युग में आए और गोलोक धाम से भक्त भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करते हुए प्रभु जी के साथ ही गोलोक वैकुंठ धाम को लौट आए। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त की, उस समय कलयुग को 12 वर्ष भोग हो चुका था। यानी कि जब कृष्ण भगवान ने अपनी लीला समाप्त की, उस समय कलयुग लगे हुए 1200 वर्ष हो चुके थे और कल अपनी काया के प्रभाव में फैला हुआ था। भागवत में इससे संबंधित एक श्लोक है, अर्थात जब माघ नक्षत्र में सप्त ऋषि विचरण कर रहे थे, तब श्री कृष्ण के वैकुंठ गमन के समय तक कलयुग को 1200 साल भोग हो चुका था। इसके बाद महाराजा परीक्षित की मृत्यु हुई और फिर पूर्ण रूप से कलयुग शुरू हुआ। कलि ने पूरे ब्रह्मांड में अपना प्रभाव फैलाया। इस युग में लोग लालच, मोह, काम, क्रोध, अहंकार, विषयासक्ति और आलस्य जैसे दुर्गुणों से के अधीन हो जाएंगे। भले ही लोगों को शास्त्रों, पुराणों और वेदों का ज्ञान होगा, पर वे शास्त्र विरोधी और वेद विरोधी कार्य करेंगे। जो धर्म को गलत समझते हैं, वेदों का विरोध करते हैं, पशु हत्या जैसे पाप करते हैं, मादक द्रव्य का सेवन करते हैं, देवताओं का विरोध करते हैं, वे कलयुग में म्लेच्छ लोग कहलाते हैं। इन दुष्ट पापियों और म्लेच्छों का नाश करने के लिए भगवान कल्कि अवतरित होंगे और धूमकेतु जैसा भयंकर रूप धारण करेंगे। जिस प्रकार चंद्रमा अपने भीतर कलंक के सहित सम्मिलित रूप से दिखाई देता है, उसी प्रकार इस अवतार में भगवान ने विशाल महासागर में डूबी पृथ्वी को अपने दांतों पर स्थित कर उसका उद्धार किया। इसी प्रकार नरसिंह अवतार में श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण किया। अपने भक्त प्रहलाद की विनती सुनकर उनके पिता हिरण्यकश्यप से उनकी रक्षा करने के लिए अपने श्रेष्ठ कर कमल में विद्यमान नख रूपी अद्भुत संग से हिरण्यकश्यप के शरीर को ऐसे विदीर्ण कर दिया जैसे भंवरा फूल को विदीर्ण कर देता है। वामन अवतार में भगवान वामन ने राजा बलि का अभिमान तोड़ने के लिए बलि से यज्ञ के लिए 3 पग भूमि दान में मांगी। उन्होंने 2 पग में तीनों लोक नाप लिए। जब भगवान के श्री चरण ब्रह्मा लोक पहुँचे, तब ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को जल से धोया और उस जल को अपने कमंडल में एकत्र कर लिया। प्रभु का वही चरणोदक गंगा जल में परिवर्तित हो गया। तीसरे पग में भगवान ने राजा बलि के मस्तक को भी नाप लिया और उन्हें पाताल लोक भेज दिया। इसी प्रकार परशुराम अवतार में, इस अवतार में श्री हरि ने भृगुवंश में भगवान परशुराम रूप धारण कर क्षत्रिय वंश का विनाश करते हुए उनके रक्त जल से जगत को पवित्र कर संसार का संताप दूर किया। इसी प्रकार
राम अवतार में भगवान विष्णु ने अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में राम अवतार लेकर दशानन रावण को युद्ध में परास्त कर उसके दसों सिरों को अपने अद्भुत बाणों द्वारा काट कर 10 दिशाओं में फेंक दिया। इंद्राद दिक्पालों को स्वर्ग का राज लौटाया और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की। अनेक असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। इसी प्रकार इस कलयुग में वेदों के अनुसार, पुराणों के अनुसार इस अवतार में कल्कि अवतार होना है। इस अवतार में श्री हरि ने कल्कि रूप धारण कर मलेच्छों का विनाश करेंगे। धूमकेत के समान भयंकर रूप धारण करेंगे जो कलयुग के अंत का साक्ष्य बनेगा। भविष्य मलिका के अनुसार स्वामी अच्युतानंद जी महाराज जो संत हुए, पंच सखाओं ने एक किताब लिखा भविष्य मलिका। भविष्य मलिका के अनुसार चारों युगों के अंत में पृथ्वी पर भगवान के भक्तों का एक युग मनाया जाएगा। उक्त युग को आद्य सत्ययुग, संगम युग या अनंत युग कहा जाता है। भविष्य मलिका के अनुसार 4 युगों के भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान विष्णु स्वयं कल्कि अवतार लेकर भक्तों को 1009 वर्षों तक सुख समृद्धि प्रदान करेंगे। इसी प्रकार हमारे स्वामी जी महाराज बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, हजारों वर्षों के लिए सतयुग लगेगा। यही बात हमारे स्वामी जी महाराज ने भी बताया। और इधर पंच सखाओं अच्युतानंद जी महाराज भविष्य मलिका में भी बता रहे हैं। पंच सखाओं द्वारा लिखित भविष्य मलिका ग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान के 3 अवतार इस पृथ्वी पर आएंगे। महापुरुष अच्युतानंद जी ने जाई फूल मलिका पुस्तक में लिखा है, कल रे 3 जन्म हेबे परा प्रभु श्री नारायण जाई फूल लो से तो भक्त जीव जीवन जाई फूल लो। अर्थात कलयुग में भक्तों के प्राणनाथ प्रभु श्री नारायण 3 बार धरा धाम पर अवतीर्ण होंगे। कलयुग में भगवान का पहला अवतार भगवान बुद्ध भविष्य मलिका के अनुसार कलयुग के मध्य भाग में भगवान बुद्ध अवतार लेंगे। भक्त कवि जयदेव ने भी इस संबंध में अपनी दशावतार स्तुति में बुद्ध अवतार का वर्णन किया है। उपरोक्त श्लोक में से प्रणाम मिलता है कि कलयुग में मध्यकाल में यज्ञों में बड़ी संख्या में जीवित पशुओं की बलि दी जाती है और मंत्र और तंत्र पद्धति के प्रभाव से होने वाली जीव हत्या अपनी चरम सीमा पर थी। सनातन धर्म के सिद्धांत लगभग विलुप्त हो चुके हैं। उस समय भगवान ने अपने अंश से बुद्ध अवतार लेकर पशु बलि और पशु हत्या का विरोध करते हुए सनातन धर्म की पुनः स्थापना की। जय गुरुदेव।